न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे बराबर में बैठी अफशा, इनका नाम है, और इन्होंने 4 महीने पहले इनके बताने के मुताबिक की शादी की थी, लेकिन अब इनके क्या मसले हुए, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूं कि असल मसला क्या है और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जो आपका जो मसला चल रहा है घर में, क्या थोड़ा सा बताएं आप। मसला ये चल रहा है कि मेरी बहन के ससुराल से एक लड़का था, फ़रहान कुरैशी ना, जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मेरे फ़र्स्ट हस्बैंड जो थे साउथ अफ्रीका में चले गए थे 2012 में, पूरा ख़ानदान जानता उनका ना। तो मैं मतलब उसके बावजूद भी अपने हस्बैंड के नाम पर ही ज़िंदगी गुजार रही थी, 2 बच्चों की कफ़ालत कर रही थी। लेकिन फिर ये कि सब ने कहा कि भाई इनसे अलहदगी ले लो, इस तरह कब तक। मैं माज़रत के साथ बात करता हूँ, जब साउथ अफ्रीका चले गए तो फिर उन बच्चों को खर्चा देते थे उन्हें? नहीं, काफ़ी टाइम तक बच्चों का ख़र्चा नहीं आया, जिस पर मैंने कोर्ट केस किया, बच्चों का ख़र्चा लगवाया, तो अब मुझे बाय कोर्ट बच्चों का ख़र्चा मिलता है। अच्छा, पहले हस्बैंड से आपको खर्चा मिल रहा है, अब उसके बाद आपने फिर दूसरी शादी की? जी, फिर सब ने कहा कि अभी तुम मतलब उम्र है तुम्हारी ना, तो तुम इससे खुला ले लो या तलाक लेके अपनी ज़िंदगी का सोचो ये हो। तो हमारी अलहदगी हो गई है। तो ये जो फ़रहान कुरैशी है मेरे पास मतलब 6-7 साल से मेरे पीछे लगा हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ़ नाम से मुझे मैसेज करता था कि मैं अली बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सुमेर बात कर रहा हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो। मैं इसको ब्लॉक कर दिया करती थी। फिर 2022 में इसने मतलब मुझसे रब्ता किया और ये कहा कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें तलाक हुई भी और मैं तुमसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर इसने मतलब DP पे मेरी पिक्चर्स लगाना शुरू कर दी, स्टेटस पे मेरी वीडियोस लगाना शुरू कर दी। तो मुझे निकाह से पहले की सारी चीज़ें? ये निकाह से पहले की। तो मुझे यहाँ से तशवीश शुरू हुई कि आखिर ये कौन है जिसके पास मेरी पिक्चर्स हैं, मेरी वीडियोस हैं। तो मैंने इससे फिर बातचीत शुरू की कि भाई आप कौन हो, सामने आओ ना। तो इस तरीके से हमारी बातचीत करते करते फिर पता चला कि ये फ़रहान है, जो मेरी बहन की जेठ का बेटा है, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसने पसंदीदगी का इज़हार किया, मोहब्बत का इज़हार किया कि मैं बहुत टाइम से आपको पसंद करता हूँ और मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा, हर तरीके से। यानी मुझे मुतमईन किया, अल्लाह की, रसूल की, कुरान की, माँ की, बाप की, सारी कस्में खा खा के इसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ है और मुझे पसंद करता है और मुझसे मेरा साथ देगा हर हाल में। अच्छा, पहले हस्बैंड से कितने बच्चे आपके? पहले हस्बैंड से मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, उनकी उम्रें क्या है? एक बच्चे की उम्र 8 साल है, एक की 12 साल है। अच्छा, इससे अभी कोई ऐसा नहीं है? इनसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अनमेरिड हूँ और तुम डाइवोर्स हो, तो जो है ना मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे। तो ऐसा करते हैं हम छुप के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब ये कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो फिर क्या कहते हैं, सब राज़ी कर लूँगा मैं बाद में ना, जब एक सिलसिला बनी जाएगा हमारा। तो मैंने उसकी ज़बान पर एतबार किया, भरोसा किया, जैसे उसने मुझसे कहा मैंने किया, और मेरे पास ये निकाहनामा वगैरह मौजूद है। नाज़रीन, अभी आपको दिखाता हूँ कि ये निकाहनामा देखिएगा इनका, जो इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, और ये इनका निकाहनामा, ये देखिए कि ये इनका निकाहनामा है। ये नाज़रीन कंप्यूटराइज जो आजकल बनते हैं, ये भी देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये दूसरा निकाहनामा इनका जो कि कंप्यूटराइज बना हुआ है। और नाज़रीन, ये एफिडेविट भी बनवाया था इन्होंने, जब इनका निकाह हुआ था एफिडेविट इन्होंने बनवाया इसका, और इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद भी इन पर क्या जुल्म हुआ, आइए इन्हीं की ज़ुबानी आगे फिर आपको सुनाता हूँ कि क्या हुआ। और नाज़रीन, शनाख्ती कार्ड कॉपी भी देख सकते हैं आप, इस पर लगी हुई इनकी, फ़रहान की, जो इनके शौहर हैं अभी, जिनसे अभी तक तलाक नहीं हुई है। जी, फिर क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ है कि हम लोग इस तरीके से बातचीत करते लगे। ये मेरे घर पे आता रहा, कभी 4 घंटे के लिए, कभी 5 घंटे के लिए, इसी तरह हमारी मतलब रिलेशन कायम रहा। अच्छा, जब ये आपके घर पे आते हैं तो उस टाइम आप रह कहाँ रहे थे? उस टाइम मैं सरजानी टाउन में थी, अपनी वालदा के घर पे? वालदा के साथ मतलब रेंट पर थी। तो भाई 2 पोर्शन थे, ऊपर भाई का पोर्शन था, नीचे मेरा पोर्शन था। फिर फ़रहान ने ख़ुद कहा कि ऐसा है कि मेरे आने में प्रॉब्लम होती है, तो तुम लोग जो है ना अलग घर लो अपना ना। तो हमने यहाँ पर अलग घर लिया, इसकी रज़ामंदी से इसने कहा। तो उसके बाद ये है कि मेरी बहन को जो है ना इसका इल्म हो गया कि हम लोग आपस में बातें करते हैं और हमारा कोई रिलेशन है। तो बहन छोटी आपकी थी या बड़ी थी? बड़ी है मुझसे, उनकी शादी को 20-21 साल हो चुके हैं, और उनकी चच्ची हैं, फ़रहान की सगी चच्ची हैं। अच्छा, सही। तो उन्होंने मतलब कि मुझसे कहा कि तुम फ़रहान का पीछे छोड़ो। मैंने उनको सारा कुछ सच बताया। उन्होंने यहाँ से सारा सुन के वहाँ पर इनके वालिद को बताया, इनके ताया को बताया बुलाकर, जिस पे फ़रहान को बहुत मारा गया, और फ़रहान ने मुझसे उस वक्त से रब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो अपने वालिद वालदा के प्रेशर में आके ख़त्म किया, या आपकी तरफ से कोई ऐसा मसला पैदा हुआ?
नहीं, उनकी प्रेशर में आके ख़त्म किया। फिर उन्होंने ये मुझे ख़त लिखा था जिसमें सब कुछ हकीकत वाज़िह तौर पे तहरीर की कि मेरे घर वालों ने मुझसे मोबाइल छीन लिया है और मेरा वो तुम्हें कबूल नहीं करते और तुम्हें तलाक देने का इरादा रखते हैं। जी नाज़रीन देखें, इन दोनों ने मिलकर अपनी रज़ामंदी से शादी की, कोर्ट मैरिज किया। और उसके बाद ये ख़त देख सकते हैं आप, हमारे कैमरामैन दिखाएं क्लोज़ करके इसको, कि ये ख़त लिखा उन्होंने जब उनके वालिद वालिदा को पता चला। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सारी चीज़ें पे लिखी और लिखने के बाद कहा कि मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, एक बार जब शादी हो जाती है तो आखिर ऐसा क्या मसला हुआ, अगर ठीक वालिद वालिदा का मसला नहीं बनता तो आप अपनी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, जो कि कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पे, क्योंकि अगर इनकी खुद की गलती होती तो समझ में आता है। तो आप इस पर देख सकते हैं। और ये इन्होंने TCS किया था इसको, ये देखें TCS करके इन्होंने भेजा इनके घर पे और तलाक लेने की वजह से। तो इस पर महर कितना था आपका? इससे मेरे 50 लाख मैंने हक महर बनवाया था, क्योंकि मुझे आगे चल के इन प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से था। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी आपको शक था पहले से कुछ? जी, ऐसा डाउट था? मैंने इनको समझाया भी था कि ये सारे मसले मसाइल होंगे। इन्होंने कहा जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना हक महर वगैरह भारी लिखवाऊंगी। उन्होंने कहा मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। इसने लिखा। देखिए मैंने, अब अगर मसला आता उनके वालिद वालिदा रखना नहीं चाह रहे हैं तो आपने उनसे मिलने की कोशिश की, कोई राब्ता किया कहीं से कि भाई ठीक है, अगर वालिद वालिदा हमारे भी नाराज़ हैं, आपके भी हैं, तो हम अलग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कोई ऐसा कोई मसला किया आपने? नहीं, उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं मतलब आउट ऑफ सिटी थी, तो मुझे मतलब चारों तरफ से ये आई कि मेरी सुपारी दे दी गई है मुझे कत्ल करने के इरादे से और मुझे बदनाम कर किया जा रहा है। जी, ये एक हैं इनके ताया ना, फरहान कुरैशी के ताया हैं, गुलफाम उर्फ भोलू। उनके बारे में सुनने में आया, उन्होंने मेरी सुपारी दे रखी है और कोई सोनी नाम का बंदा कोरंगी का बदमाश है। उस सोनी पूरा नाम क्या है? मैं इतना ही जानती हूँ। कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीच में कोई वसीम, जिनको पिंटू पिंटू कहा जाता है, वो भी हैं। जी, वो भी मतलब वसीम म्यू MKM वाले तो नहीं है? जी, MQM वाले हैं। जो अभी काउंसलर नाज़रीन उस पे हुआ था, जी जी जी, MPA के साथ। वो बीच में वो भी आए थे। इन लोगों की पूरी वो कोशिश। आपके पास आए? नहीं, हम गए थे थाने ना कंप्लेन करने के, भाई हमें इस तरीके से धमकियाँ आ रही हैं। फिर इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक फ़ेक ID बनाई हुई है मेरे मरहूम वालिद के नाम से ना। उस पर मेरी वालदा को, मेरी बहनों को, मेरी भतीजी को, मुझे टारगेट किया जा रहा है और हमारे बारे में ये लिखा जा रहा है कि ये बदकार औरतें हैं, ये जनाकार औरतें हैं, ये 100 रुपये में बिक जाती हैं, ये 500 रुपये में बिक जाती हैं। और इस तरीके से इन्होंने करके हमें जो बातें आप कह रही हैं, इनके सबूत हैं आपके पास या खाली आप हवा में तीर चला रही हैं? नहीं, इनके सबूत हैं मेरे पास। ये हमने कंप्लेन भी की है, इनके ऊपर 22 से लगाई थी। नाज़रीन, इनका कहना है कि हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टॉर्चर किया जा रहा और इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कंप्लेन भी की। साइबर क्राइम में भी आपने किया होगा जाके, और पुलिस में भी इन्होंने इतला की कि हमें शरीफाबाद थाने में कंप्लेन इनकी। इनके पास सारी डॉक्यूमेंट्स ये देख सकते हैं कि मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा। बाकी मैं इनसे गुफ्तगू करता हूं, बाकी मैं हर चीज़ आपको ओपन दिखाऊंगा कि स्क्रीन पे कि इन्होंने कहाँ कहाँ जाके दरख्वास्त दी। तो फिर मकसद जिस तरीके से आपने कंप्लेन की, तो कंप्लेन के बाद कोई कार्रवाई हुई इस पर? किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तकरीबन कंप्लेन करने में भी 1.5-2 महीने हो गए हैं। और फिर हमने साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ 22 से लगाई कि मतलब वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हमारे पूरे ख़ानदान को बदनाम किया जा रहा है और मुझ पे मतलब एड्स का मरीज़ तक बना दिया। ये बदनाम कौन कर रहा, आपके शौहर? जी, क्योंकि ये तस्वीरें, ये पिक्चर्स मेरे हस्बैंड के पास थी, वीडियोस मेरे हस्बैंड के पास थी। और मेरी जो भतीजी है उसकी मंगनी हुई थी अली रज़ा जामी से, तो अली रज़ा जामी भी इस खेल का हिस्सा बना हुआ है, गेम का हिस्सा बना हुआ है। उसका भाई है विकी कुरैशी और इसके अलावा इनके जो भोलू और गुलफाम और भोलू के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं इसमें, क्योंकि इन्होंने बाकायदा मुझे कमेंट्स करें और मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। मुझे बहुत मतलब कहा जा रहा है कि मैं एड्स की मरीज़ हूँ और मैं रिलेशन बनाती हूँ, नाजायज़ रिलेशन बनाती हूँ, मर्दों से पैसा लूटती हूँ और भाग जाती हूँ, फ़रार हो जाती हूँ। मुझ पे चोरियों के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं किसी का तेल घी की चुरा के लेकर आ गई हूँ, किसी का फ़र्नीचर चुरा के ले गई हूँ। ये सारा कुछ मुझे फ़ेसबुक पे कहा जा रहा है। बहुत थ्रेट मिल रहे हैं। अब तो ये कि मेरे पीछे कुछ लड़के भी आते हैं, जहाँ पे जाती हूँ मेरे पीछे लड़के लगा दिए हैं इन्होंने और हीट करते हैं कि ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही जनाकार औरत है, ये वो जा रही है, ये भड़वी जा रही है, मतलब गालियाँ दे जी, गलत तासुब डाल रहे हैं ना। यहाँ से निकलना मेरा बहुत मुश्किल हो गया है, कोर्ट में इंटर होना मेरा बहुत मुश्किल हो गया है।
तो अच्छा, और कौन इसके, एक तो आपने बोला वसीम में हुआ, एक कोई सोनी है आपने बताया, और कौन है इसके साथ? एक खुर्रम साहब के नाम से भी कोई कॉल आई थी मुझे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इनके नाम, इनके गुलफाम कुरैशी के नाम से कोई आईडी चल रही है जिन पे इनकी माँ बहनों की तस्वीरें छोड़ी जा रही हैं। इनके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन ये शक कर रहे हैं कि ये आईडी मैंने बनाई है। तो मैंने इनसे कहा है कि आप मेरे ख़िलाफ़ साइबर क्राइम जाओ, मैं अपना मोबाइल लेके वहाँ पेश हो जाऊँगी। तो ये साइबर क्राइम तो जाते नहीं हैं, ये वहाँ लिख लिख के लगा रहे हैं कि अफशा गुलफाम कुरैशी की आईडी डिलीट करा दो। एक चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं कैसे डिलीट करा दूँ? अच्छा, तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब उनके वालिद था तो आपने कभी जाके वालिद से, कोई उनकी ख़ानदान के किसी लोगों से जाके कोई कहा कि भाई मेरी शादी हो चुकी, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके आसरे पे, क्योंकि ज़्यादा मेरा सहारा यही है अब, तो कोई आगे कोई कोशिश की आपने इनके वालिद या इनके ख़ानदान में किसी से मिलने की? जी, बहुत कोशिश की थी। इनके खालू हैं नासिर, ये लोग मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन लेके गए थे। कोई एसएसपी हैं ट्रैफिक के, ताहिर नूरानी साहब, तो उनके पास मेरे ख़िलाफ़ झूठी कंप्लेन बना के लेके चले गए। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा भाई कहानी क्या है, ये किस्सा क्या है। मैंने उनको सारा कुछ बताया, सारे एविडेंस दिखाए, तो उनको मज़ीद गुस्सा आया कि मतलब मेरे ऊपर झूठी मतलब तोहमत लगा रहे हैं लड़की पर ना। तो वो उनके ऊपर गुस्सा हुए काफ़ी, और उन्होंने कहा कि मैं लड़की का साथ दूंगा और ये सारी आइडियाँ डिलीट करो। उन्होंने इससे पहले भी 5 आइडियाँ बनाई हुई थी मेरे ख़िलाफ़, ताहिर नूरानी साहब ने वो डिलीट करवाई। तो उसमें ये कि एहतिशाम के नाम से आईडी थी, एक विकी साहब के नाम से आईडी थी, अलीज़े नूर के नाम से आईडी थी, करीसा ब्रांड के नाम से आईडी थी, और एक ज़िशान के नाम से, एक फ़रहान के नाम से, दानिश के नाम से। हर उस पर मुझे मेरी फ़ैमिली को ना मतलब अपलोड किया हुआ था। ये भी सारे सबूत आपके पास हैं? ये मौजूद है मेरे सारे पास। कोई कोर्ट में केस वगैरह किया आपने? जी, मैंने 22 से लगाई थी इनके ख़िलाफ़ ना, तो उस पर साइबर क्राइम ने कहा था कि हमें इंक्वायरी के लिए टाइम चाहिए। एक वो मतलब एप्लीकेशन दे के गए जज साहब को, जिस पे जज साहब ने कहा कि अभी फ़िलहाल आप इस केस को विड्रॉ कर दें, इनको टाइम दें, इनकी इंक्वायरी में टाइम लगता है। अगर ये 1 से 1.5 महीने में इंक्वायरी में कामयाब नहीं होते और कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आप दोबारा से इसको रीओपन केस किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? 10 से 15 दिन हुए हैं अभी। 10-15, उसके बाद भी थ्रेड आ रही है आपको? उसके बाद भी थ्रेड आ रही है, और उसके बाद भी काफ़ी पिक्चर्स हमारी अपलोड हुई हैं। उसके बाद भी इन्होंने ये कहा है कि मतलब कि हम 12 बजे तक टाइम दिया है कि हम ना, मेरी भतीजी की कोई वीडियो है उसके मंगेतर के पास, अली रज़ा जामी के पास, तो वो कहता है कि मैं इसकी बरहना वीडियो वायरल कर दूँगा। मुझे इस तरह के थ्रेड आ रहे हैं। मेरे जो बहनों हैं जाम, और उनकी जो मेरी जो भांजी है, उसके ख़िलाफ़ भी यही बात की जा रही है। और कुछ भी होता है, मेरी बहन बहनोई को हद से ज़्यादा परेशान किया जाता है। वो शुगर के मरीज़ हैं। आपने कहा कि बहन बहनोई जो आपके हैं वो तो फरहान के रिश्तेदार हैं, तो फिर उनको क्यों तंग करें, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है उधर? उनको इसलिए तंग करते हैं कि वो मेरी बहन है, तो उसको इसलिए परेशान किया जाएगा तुम्हारी बहन बदकिरदार है, तुम्हारी बहन का पूरा ख़ानदान उनके ऊपर चढ़ाई कर देता है। बच्चा बच्चा यानी कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता। अगर वो बरकिरदार थे, आप कहें कि 20-22 साल हो गए शादी के उनके, तो इससे पहले नहीं थे कि आपकी शादी के बाद वो ऐसी हो गई? नहीं, शादी से मतलब वो हर मामले में ना इनके साथ ऐसे ही हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनको मतलब दबा के चलते हैं ये लोग शुरू से ही, और उनकी प्रॉपर्टी भी खा गए ये लोग। लेकिन बहन एक यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता, क्योंकि आप कह रही हैं कि उन्हें पहले भी दबा के रखा गया, तो फिर आपको तो पता था कि आपकी सगी बहन है, उनको दबा के रखा गया, तो आप उसके भतीजे से कैसे भी शादी करने को तैयार हो गई? मतलब कि दबा के से लिहाज से नहीं, कि जैसे कि प्रॉपर्टी के मामलात में ये है इनके ना, उसमें मतलब डराना धमकाना यही है। और अभी भी मुझे जो डराया धमकाया जा रहा है, सिर्फ हक महर की वजह से डराया धमकाया जा रहा है कि मैं केस वापस ले लूँ अपना और इसको माफ़ कर दूँ। क्योंकि वसीम म्यूज साहब जो थे, उनका पूरा मतलब फ़ोकस इस बात पर था कि मैं हक महर फरहान को माफ़ कर दूँ। तो इन लोगों के लिए रिश्तेदारी कोई मायने नहीं रखती, इन लोगों के लिए प्रॉपर्टी पैसा यही सब कुछ मायने रखता है। तो इसलिए मुझे भी दबाया जा रहा है, इसलिए मेरी बहन को भी दबाया जा रहा है ना, बहन के ज़रिए भी मुझ पर प्रेशर डलवाया जा रहा है। मकसद है कि तलाक आप लेना नहीं चाह रही, वो तलाक देना चाह रहे हैं, यही मकसद है आपका? और दूसरा ये है कि हक महर आपका जो है, अगर तलाक देते हैं तो हक महर देना पड़ेगा उनको, तो उसी वजह से तो कहीं नहीं आपको प्रेशराइज कर? जी, इसी वजह से प्रेशराइज़ करें कि हक महर में माफ़ करवा दूँ तो 2 मिनट में मुझे फ़ारिग कर देंगे ये। तो फिर आप क्या फरियाद करेंगे हुक्मरानों से, उन लोगों से जो कि जिस तरीके से कराएं, क्या फरियाद करेंगे हुकूमत से? फ़रियाद मेरी यही है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए जो मतलब लड़कियों की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, खिलौना समझते हैं। ये मतलब एक साथ खेल खेला है उसने मेरे साथ कि मुझसे निकाह भी किया, मुझे पूरे ख़ानदान में बिरादरी में बदनाम भी कर दिया है, और क्या कहते हैं अब निकाह को नहीं मानना, अपने वालिदैन का कहना मान रहा है। अगर उसको यही सब कुछ करना था तो मेरी तरफ बढ़ने से पहले 100 मरतबा सोचना था, क्योंकि मैं एक बिरादरी की लड़की थी और मेरा इस ख़ानदान से अच्छा रिलेशन था।
जो उसकी वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया। फिर दूसरी मेरी भतीजी को टारगेट कर रहे हैं, मेरी वालदा को टारगेट कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली को फेसबुक पर लेकर आ गए। मेरी बहन को अगर कुछ हो जाता है, मेरे बहनोई को अगर कुछ हो जाता है तो उसके पीछे गुलफाम और भोलू, उनके बच्चे इरफान और उनके बच्चे ज़िम्मेदार होंगे उनकी। थ्रेड जब हो रही तो अब क्या हुकूमत से मुतालबे करेंगे, और अगर कुछ हुआ तो क्या क्या कहेंगे इस पर थोड़ा सा बताएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो ये पूरा ख़ानदान ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि पूरा ख़ानदान इस वक्त मेरा दुश्मन बना हुआ है और किसी किस्म की कोई भी बात समझने पूरा ख़ानदान, देखिए ख़ानदान तो बहुत बड़ा होगा, जिससे आपको ख़तरा, आप उनके नाम बताएं ना, आप पूरा ख़ानदान क्यों लपेट रही हैं? पूरा ख़ानदान मतलब इस ख़ानदान में शामिल है सबसे ज़्यादा जो है भोलू अंकल हैं, जो कि मेरे बहुत ख़िलाफ़ है, उनकी औलाद हैं दानिश, ज़ीशान, ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेसबुक पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम तुमको बेनकाब करेंगे। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे बेनकाब करेंगे? इसके अलावा जो है जामी और उसका भाई विकी, ये मेरे बहुत ख़िलाफ़ हुए हैं और मुझे थ्रेड भी यही करवा रहे हैं, और मेरे ख़िलाफ़ जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फ़ेसबुक पे, यही लोग शामिल हैं और इनसे मुझे सख्त जानी माली हर तरह से, इज़्ज़त का, सबका हर तरह से ख़तरा है। मुझे अगर कुछ हो जाता है, मेरी बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसके पीछे यही लोग होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना है कि जिस तरीके से इनको थ्रेट दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जब ये कहीं जाती हैं सब्ज़ी या गलियों में कहीं, तो इस तरीके से बंदे इनके पीछे लगाएंगे। इनका ये कहना है कि हुकूमत से, अदालत से, उन हुक्मरानों से, उन इदारों से कि अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे जो इन्होंने नाम बताए। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तस्वीरें भी अगर इनके साथ हुई तो मैं वो भी आपको ओपन करूंगा, स्क्रीन पे आप देखिएगा कि वो कौन लोग हैं। अब इसमें हकीकत क्या है, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।